तक आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके अपना डेटा लोगों को शेयर किया होगा जी। आज के टाइम पे सरकार ने लॉन्च किया वाईफाई ब्रॉडबैंड का हॉटस्पॉट। ओके। आज के टाइम पे गवर्नमेंट इसमें आपको फंड भी दे रही है ना, आपके गवर्नमेंट में आपको टेंडर भी दे रही है, आपके एमपी एमएलए गांव के सरपंच मेयर मुखिया गवर्नमेंट इन सभी को फंड भी दे रही है कि आप अपना कितने से हो जाती है एक रिचार्ज की? देखिए रिचार्ज आप 1 रुपए में 1 GB 100 में 100 GB, वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर जो इस मशीन को लगाते हैं कि वो अपने एरिया में क्या रिचार्ज प्लान रखना चाहते हैं। ओके। वो टाइम पे देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसमें आपको लाइसेंस आपको दिया जाता है जी। और ऑलरेडी हम अथोराइज पर्सन है, जैसे अभी हमारे सर हैं जी, ये हमारे आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। ओके। पीएम वाले ने ये तो डिवीजर 10% मार्जिन रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। जी। अभी मार्जिन हमारा रॉयल्टी आके 2% रहेगा। सबसे पहले इस मशीन से आपकी इनकम क्या है, अगर आप अगर सिंगल मशीन लोगो तो इससे आपकी इनकम क्या आएगी जी। एक सिंगल मशीन से आपकी इनकम आती है, इसमें आपको मिलता है 80% का रिचार्ज रेवेन्यू। ये पहला बिजनेस जिसमें आपको मार्जिन मिल रहा है 80% का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पूनम मेट्रो मार्केट में आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ, ये आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत की और एक और कदम। यानी कि आज एक हम ऐसी योजना के बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं जो सबसे पहले सरकारी योजना है। इस योजना का काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लाभ उठा भी रहे हैं और काफ़ी लोगों तक ये बातें पहुंची तो हैं, लेकिन वो प्रॉपर पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। आज हम आप लोगों से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक चलते फिरते वाईफाई के बारे में, और इस चलते फिरते वाईफाई से आप घर बैठे किस तरीके से अपना जो एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से आपको सिर्फ घर पर बैठना है और पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो चलिए मैं मिलवाती हूँ सर से। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को फ्रेंचाइजी भी ऑफर की जाएगी। ये जो योजना है वो है पीएम वाणी। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जब पीएम यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जब बात आती है, पीएम वाणी की बात आती है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये योजना हर घर घर और कहा जाए शहर और गांव में हर जगह है। तो चलिए क्या है ये योजना, पूरी डिटेल में बात करते हैं। बाकी आज जो है हम कहाँ आपको लेकर आए हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में हम आपको डिटेल्स दे देंगे। लाइसेंस नंबर, सर्टिफिकेशन सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पर आपको मिलेगा वोकल अबाउट लोकल। तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल में हम लोग आपसे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइज, अब जो है बाकी डिटेल्स, फ्रेंचाइजी किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, हम सौरभ सर से मिलते हैं जो कि ऑनर हैं। तो सर वेलकम करते हैं आपका। तो आप मुझे बताइए, पीएम वाणी मतलब आज इसने जो है सारी चीज़ें बहुत आसान कर दी और आप लोगों ने उस गांव तक भी पहुंचा दिया है जहाँ ऑलरेडी इंटरनेट का बड़ा टेंशन होता था। तो क्या है एक्चुअल में ये पीएम वाणी? देखिए जो पीएम वाणी योजना है, सबसे पहले पीएम वाणी योजना है क्या, लोग पहले पूछते हैं इसके बारे में। जी देखिए जो पीएम वाणी योजना, ये योजना आपकी 2020 में आई थी, जिस समय आपके टेलीकॉम मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी। जी आपने देखा होगा जिस तरह प्रधानमंत्री जी अपने हर स्पीच में, अपने हर भाषण में बार बार बोलते हैं कि पूरे इंडिया को डिजिटली और आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी को पता है कि पूरा इंडिया डिजिटली और आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा जब तक लोगों के पास सस्ते दामों में इंटरनेट की सेवाएं नहीं होंगी। जी तब तक पूरे इंडिया को डिजिटली और आत्मनिर्भर आप नहीं बना पाएंगे, नहीं बना सकते। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने लॉन्च किया पीएम वाणी, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ओके। ये जो मशीन है, ये मशीन आपको देखिए मल्टी टाइप की आती है, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर। जी आप इस मशीन को 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर की रेंज में लगा के इसके थ्रू आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी तक आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट देखा होगा। हाँ जी। अभी तक आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके अपना डेटा लोगों को शेयर किया होगा। जी आज के टाइम पे सरकार ने लॉन्च किया वाईफाई ब्रॉडबैंड का हॉटस्पॉट। ओके। ये आपका वाईफाई ब्रॉडबैंड का हॉटस्पॉट, जिस एरिया में वाईफाई ब्रॉडबैंड है वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। जिस एरिया में वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं है, आप वहाँ पे बीएसएनएल के, जियो के एयर फाइबर, पोस्टपेड सिम के राउटर, लीज लाइन के थ्रू भी आप वहाँ पे सेवाएं दे सकते हैं। क्या बात है। इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, एक आम आदमी कैसे जुड़ेगा आपके साथ? देखिए आज के टाइम पे क्या है, अगर आप इसके लिए केवल आपके पास एक वाईफाई ब्रॉडबैंड होना कंपलसरी है। जी अगर आपके अगर एरिया में अगर वो भी नहीं है तो आप वहाँ पे जियो के, बीएसएनएल के एयर फाइबर, पोस्टपेड सिम के राउटर तो भी आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ठीक है। इसकी जो इन्वेस्टमेंट वो स्टार्ट होती है मात्र 10,000 रुपए से, जो लगभग आपको जाती है 32,000 रुपए तक की। जी तो इसे कोई भी एक सिंगल पर्सन अपने एक सिंगल डिवाइस से भी स्टार्ट कर सकता है। और आज के टाइम पे इसका फ्रेंचाइजी मॉडल भी है। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ के आप इसके वर्क कर सकते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे, रिटेलर बन के, होलसेलर बन के, सप्लायर बन के, उस पर भी आप ऐसे काम इस पे अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो आप हर स्टेट में एक ही पर्सन को देते हैं या? बिल्कुल मैडम, आज के टाइम पे क्या है कि हम पीएम वाणी में अपने कंपनी के बिहाफ से मार्केट में रिटेलर,
होलसेलर सप्लायर अपॉइंट कर रहे हैं। ओके। तो आज के टाइम पे अगर कोई भी अगर ऐसे एक पिन कोड पे काम करेगा तो आप ऐसे काम करते हैं रिटेलर के रूप में जी, विधानसभा लेवल पे होलसेलर के रूप में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सप्लायर के रूप में, और एक स्टेट लेवल पे मास्टर फ्रेंचाइजी CNF के रूप में। राइट तो राइट इसमें आज के टाइम पे क्या है कि मार्केट में हम पीएमआरनी के रिटेलर होलसेलर सप्लायर अपॉइंट कर रहे हैं। जी, तो जिसके थ्रू आप पीएमआरनी की फ्रेंचाइजी मॉडल लेके छोटे लेवल से बड़े लेवल तक आप अपना काम भी वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जी। और आज के टाइम पे गवर्नमेंट इसमें आपको फंड भी दे रही है ना, आपके गवर्नमेंट इसमें आपको टेंडर भी दे रही है, आपके MP MLA गांव के सरपंच मेयर मुखिया गवर्नमेंट इन सभी को फंड भी दे रही है कि आप अपने एरिया में पब्लिक डाटा हॉटस्पॉट को लगा के लोगों को सस्ते दर पे से पीएमआरनी की सेवाएं देना स्टार्ट की जाए आज के टाइम पे। राइट। आपने ये तो मुझे दिखा दिया ये, लेकिन ये स्टिकर क्या है? ये स्टिकर्स आपको दिए जाते हैं जो भी कस्टमर्स अगर ऐसे अगर डिवाइस अगर लेते हैं तो प्रमोशन के लिए ऐसे स्टिकर्स दिए जाते हैं। देखिए जैसे मान लो अगर आप सपोज करो मान लो 300 मीटर की मशीन अगर लग रही है मार्केट में, तो 300 मीटर की मशीन में लोग कह जाने कि 300 मीटर के एरिया में कि ये चीज क्या है, उस चीज को जागरूक करने के लिए हमने ये पोस्टर्स बनाए हैं कि आप इसे 300 मीटर के एरिया में लगा के लोगों को हम जागरूक करते हैं कि आप इसको तो जान सके समझ सके कि पीएमआरनी में आपको रिचार्ज किस तरह करना है। ओके, तो इस स्कैनर के द्वारा हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। शुरुआत कितने से हो जाती है एक रिचार्ज की? देखिए रिचार्ज आप ₹1 में 1 GB, 100 में 100 GB, वो डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर जो इस मशीन को लगाते हैं कि वो अपने एरिया में क्या रिचार्ज प्लान रखना चाहते हैं। ओके, वो अपने हिसाब से अपने रिचार्ज प्लान को कस्टमाइज भी करवाते हैं, ये अधिकार उनको दिया जाता है। यानी कि लक्ष्मी खुद चलकर घर आने वाली, हम घर बैठे जो है अपना इस काम को कर सकते हैं। इवन इसे महिलाएं तक काम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए बेनिफिट क्या है ना कि गांव के एरिया में लोग बोलते हैं लोग इसे रिचार्ज किस तरह करेंगे। हाँ, इसमें आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, आप अपने कस्टमर को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सेवाएं दे सकते हैं। जो लोग नेट बैंकिंग फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करेंगे जी, वो लोग अपना ऑनलाइन रिचार्ज करेंगे, मगर जिसके पास ऑनलाइन पेमेंट का मोड नहीं है उनके लिए कूपन सिस्टम। अब हम चलते हैं 20 साल पहले हम कूपन लेते थे, कोड डालते थे, मोबाइल में रिचार्ज हो जाता था। इसमें आपका कूपन सिस्टम भी है। ओके, तो जिस एरिया में लोग नेट बैंकिंग यूज नहीं करते वो लोग अपना वहां से कूपन के थ्रू भी रिचार्ज कर सकते हैं आज के टाइम पे। सर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें लग रही हैं, बट इसकी क्या गारंटी है? कुछ डॉक्यूमेंट्स? आज के टाइम पे देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसमें आपको लाइसेंस आपको दिया जाता है जी, और ऑलरेडी हम अथोराइज पर्सन है, जैसे अभी हमारे सर हैं जी, ये हमारे आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। ओके, तो और ऑलरेडी ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, और ऑलरेडी ये हमारे पास हमको देख के नहीं आए हुए हैं, ऑलरेडी हमारे तेलंगाना हमारे रमेश गौड़ जी हैं जिन्होंने लेके काम कर रहा है, उनके बिहार पे ये यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक बार आप इनसे आप जान सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ये पूरे आंध्र प्रदेश में काम करने जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या बात है। तो चलिए, मतलब आज आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, तो पहले हम आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज में थोड़ी सी बात करवाते हैं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमने ही उनको बोला है। तो चलिए सर, सबसे पहले तो आप अपना आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज से शुरुआत कीजिएगा और बताइएगा आज का आपकी मीटिंग क्या सक्सेस रही और आपने आसपास कैसे देखा, आपको क्यों लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए? సులువుగా తగిలిచ్చి మామూలుగా ఇంటి పైన తగిలిచ్చి డాటా సేల్ చేయడానికి బాగుంటుంది. ప్రతిదీ మనము నెట్వర్క్ కావాలి మనకు. ఇది ఇప్పుడు కాలింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు దీంతోపాటు తర్వాత నెట్ ఇంటర్నెట్ అన్నీ యూజ్ చేయడానికి కూడా బాగుంటుంది. ప్రతి మనకు ఏమంటే మనము చూసుకొని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత మనము ఊరికి తగిలిచ్చి మనము రీఛార్జ్ చేసేస్తే చాలా తక్కువ ప్రైస్ మనకు వస్తుంది, మనకు తక్కువ పడుతుంది డాటా ప్రైస్. మన కస్టమైజ్ చేసుకొని రేటు ప్రైస్ సేల్ చేయొచ్చు. అందుకోసము తీసుకోవాలని చూస్తున్నాను. తర్వాత ఏపీ లెవెల్లో మొత్తం ఏపీ స్టేట్ లెవెల్లో తీసుకుంటున్నాను. డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ తర్వాత మండలాలు కానీ గ్రామాలు కానీ ఇవ్వడానికి వస్తే నా దగ్గర కలిసి వచ్చు. ये यूट्यूब में देखा था मैं, देखने के बाद सौरभ सर ने बहुत एक 20-25-30 दिन से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ मीटिंग में जी, ग्रुप मीटिंग में फॉलोअप करके वो सब जाना हूँ. और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट के साथ पूरा फाउंडेशनली पूरा बेहतरीन काम कर रहे हैं जी. उसके साथ डिवाइजर भी ये गवर्नमेंट का है पूरा, ये टेलीकम्युनिकेशन. तो आप जहाँ जैसे आप आंध्र प्रदेश से आए हैं, तो आंध्र प्रदेश के आसपास भी आपने देखा लोग इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी? तेलंगाना में लगा के है, महबूब नगर में. अच्छा, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके है. हाँ, 20 डेज हो गया लगा जी. के. ओके, अभी लॉन्च होने जा रहा है वो जी. उसको देख उन्हों का काम देख के मैं लिया. अच्छा, क्या बात है। मतलब उनको पहले सर ने तसल्ली से देखा है, अच्छे से सर्वे किया है, तब आपने सोचा कि अब मुझे भी शुरुआत करनी चाहिए. तो कैसा लग रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस और जी बिजनेस में लागत? बिजनेस लॉस की बात तो नहीं है जी,
पहले थोड़ा नेटवर्क डिवाइजर पहुंचाना है मंडल लेवल में, ग्राम ये क्या बोले तो विलेज लेवल में, जिला लेवल में पहुंचाना है, तालुका लेवल में पहुंचाने के बाद फ्रैंचाइज इनकी साइड से आपको हेल्प है? फ्रैंचाइज देने के बाद ऑटोमेटिकली इनकम राइल हो जाए। तो हेल्प आपको मिल रही है? क्या क्या हेल्प दे रहे हैं पीएम वानी वाले आप लोगों को? पीएम वाले ये तो डिवाइजर 10% मार्जिन रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जी। अभी मार्जिन हमारा रॉयल्टी आके 2% रहेगा रिचार्ज के ऊपर, रिचार्ज के ऊपर रहेगा जी जी 2%, राइट, उतना ही है बस। ओके मतलब लेकिन ये है कि इसमें जो है ये जितना लोगों तक पहुंचेगा, जितने डिवाइजर ज्यादा सेल हुई है, ज्यादा नेटवर्क हुआ, कम्युनिकेशन ज्यादा हुआ, उतना हमारे मतलब पीएम वानी भी वैसा ही है जैसे जब एक होलसेलर होता है, जैसे हम लोग मार्केट की भी वीडियोस बनाते हैं, एक होलसेलर हमेशा कम मार्जिन लेकर चलता है और अच्छा प्रॉफिट कमाता है, तो ये भी वही है। और सबसे बड़ी बात है आज हर घर की ज़रूरत है, घर में जितने मेंबर हैं उन सब की ज़रूरत है। घर में सर छोटे बच्चे, बड़े, दादा दादी, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, सब लोग जो हैं आज इसका नेट का यूज़ करते हैं। और हमारे पीएम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये सब पीएम वानी आज गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? कॉल सेंटर की भी आपने बात की थी। डिटेल में क्या है कि आज के टाइम पे कई लोग ये बोलते हैं कि सर अगर मैं इसका स्टार्ट करता हूँ बिजनेस, मुझे इसमें प्रॉफिट कितने टाइप का है। देखिए इसमें आपको जो प्रॉफिट देखिए मल्टी टाइप का है। इसमें हम आपको रिटेलर बना रहे हैं, होलसेलर बना रहे हैं, सप्लायर बना रहे हैं, सबका मार्जिन, सबका प्रॉफिट आपका अलग अलग रहता है। सबसे पहले इस मशीन से आपकी इनकम क्या है, अगर आप अगर सिंगल मशीन लोगो तो इससे आपकी इनकम क्या आएगी जी। एक सिंगल मशीन से आपकी इनकम आती है, इसमें आपको मिलता है 80% का रिचार्ज रेवेन्यू। ये पहला बिजनेस जिसमें आपको मार्जिन मिल रहा है 80% का। इस मशीन में जितने भी रिचार्ज होंगे उस रिचार्ज का 80% शेयर आपके पास आता है। 20% कंपनी हमें पा सकती है मेंटेनेंस चार्ज, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट, सर्विस प्रॉब्लम के लिए। ये आपकी पहली इनकम। इसमें आपकी सेकंड इनकम आती है रेंटल इनकम। आप इस मशीन को रेंट पे दे के, रेंट पे लगवा के आप अपनी एज एक रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ओके जैसे सपोज कीजिए मैंने 10 डिवाइस खरीद लिए हैं तो मैंने 5 रेंट पर दे दी, भाई तुम चलाओ इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थर्ड इनकम आती है एड इनकम। आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 10 सेकंड का 5 सेकंड का एड आता है जी जी, जिसको आप स्किप नहीं कर पाते हो। हाँ, उसी तरह आप इस मशीन के थ्रू लोगों का एड भी चला सकते हैं, एड भी दिखा सकते हैं। गाँव के एरिया में नेता अभिनेता, मॉल, शॉप, रेस्टोरेंट, कैफे, किसी भी चीज का आप इस मशीन के थ्रू एक प्रमोशन करके, प्रमोशन दिखा के आप उनसे अपनी एज एक एड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। क्या बात है। और ये सिर्फ एक डिवाइस मेरा 10,000 से शुरू हो जाता है? बिल्कुल मैडम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मशीन में आपकी 1 टाइम की इन्वेस्टमेंट है और इस मशीन में आपकी 3 टाइप की इनकम है। पहली इनकम 80% का रिचार्ज रेवेन्यू, सेकंड इनकम रेंटल इनकम, थर्ड इनकम एड इनकम। तो एक मशीन से लगा के 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करके 3 टाइप की आप अपनी इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आज के टाइम पे देखिए रोटी, कपड़ा, मकान और साथ में डाटा बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन में रोटी, कपड़ा, मकान था, साथ में इंटरनेट था, तो आपने सरवाइव किया। और आज के टाइम पे डाटा और आटा बहुत सस्ता हो चुका है। राइट राइट राइट। आज टाइम पे जियो आपको 19 रुपए में 1 GB दे रहा है, मगर पीएम वानी में आपको मिलेगा 1 रुपए में 1 GB। और देखिए रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका जो वाईफाई ब्रॉडबैंड है उसमें आपको डेटा मिलता है, उस डेटा का केवल आप 10% 20% डेटा केवल आप यूज करते हैं। हर महीने लगभग 90% डेटा आपका वेस्ट होता है। जो डेटा आपका वेस्ट हो रहा है उसी डेटा को आप इस मशीन के थ्रू रीसेल करके आप उससे अपनी इनकम जनरेट करेंगे। अच्छा जी। और साथ ही साथ इसमें हम आपको सेल्समैन का आपको इसमें सीटें भी दे रहे हैं। okay. साथ ही साथ हम इसमें आपको कस्टमर देने का काम करते हैं। आज के टाइम पे अगर आप अगर फ्रेंचाइजी मॉडल ले रहे हैं, पिन कोड ले रहे हैं, विधानसभा ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं, तो इसमें आपको कस्टमर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें आपको कस्टमर भी दे रहे हैं। आपके पिन कोड से, विधानसभा से, डिस्ट्रिक्ट से डेली बेसिस पे जितने लोग इंक्वायरी करते हैं वो कस्टमर भी आपको दिए जाते हैं। अच्छा, जो इंक्वायरी की बात आपने की, जो आप लोग जो है कुछ महीने का भी देते हैं साथ में 12,000 रुपए। बिल्कुल, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, इसीलिए इसमें आपको सेल्समैन की, इसमें आपको एज ए कस्टमर भी दे दिए गए। साथ ही में कोई भी बिजनेस, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके उसके पास मैन पावर चाहिए। अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो आप लाख कर लो काम, आपका काम फ्लॉप है। इसी चीज को देखते हुए हम इसमें आपको मैन पावर दे रहे हैं, सेल्समैन की सीटें भी दे रहे हैं। एक पिन कोड पे आपको 2 सेल्समैन की सीटें मिलती हैं, विधानसभा लेवल पे आपको 4 सेल्समैन की सीटें मिलती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 8 सेल्समैन की सीटें मिलती हैं। तो इसमें हम आपको सेल्समैन की सीटें दे रहे हैं और स्टेट लेवल में आपको 20 सेल्समैन की सीटें मिलती हैं, जिसमें आपके एम्प्लॉइज को 12,000 फिक्स सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें उनको प्रॉपर ट्रैकिंग, प्रॉपर रिपोर्टिंग, प्रॉपर एक्सेल, प्रॉपर पंचिंग रिपोर्टिंग देनी होती है। कभी भी उनकी सैलरी ऐसे रोकी नहीं जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको टेंडर भी दिया जा रहा है, जिसके बारे में आपको बताया। इसमें आपको सब्सिडी मिलती है। इसमें अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल लेते हैं तो 15 से 20% का
इसमें आपको सब्सिडी पे अपॉइंट किया जाता है। और अगर देख रहे हैं, इस वीडियो को, चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे तेलंगाना से हो, चाहे आप कर्नाटक से हो, चाहे आप आंध्र प्रदेश से हो, आप पूरे इंडिया किसी भी अगर कोने से हैं तो आपको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट हमारा काम चल रहा है। आप वहाँ पे जाके आप इस डिवाइस को परचेज करके आप वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बात है। और साथ ही साथ आप अपनी तसल्ली भी कर सकते हैं, जैसे सर करके आए हैं। बिल्कुल राइट सर जी। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की और एक और कदम, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कदम जो है हमारा जरूर सक्सेस होगा। और सर कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज के टाइम पे क्या है कि लोगों को, जिसमें मैं आपसे बात बोलता हूँ कि आज के टाइम पे सरकारी नौकरियां कम है मगर सरकारी योजनाएं ज्यादा हैं। सरकारी नौकरियां जितना ज्यादा कम है उतने ज्यादा आपके सरकारी योजनाएं, जिसमें सबसे ऊपर आपका आता है पीएम वानी। तो चाहूँगा आज के जो लोग नौजवान हैं, जो लोग एज ए जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपना खुद का एज अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इसके साथ जुड़ के आप ऐसे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे गांव को डिजिटली आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू गांव के हाउसवाइफ जो रोजाना अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं, आप उनको सस्ते में डेटा देंगे। गांव के बुजुर्ग पर्सन, गांव का कोई भी बच्चा जो किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाके महंगी फीस देके पढ़ाई नहीं कर सकता है, आप उनको सस्ते में देने का काम करेंगे आज के टाइम पे। तो इसके थ्रू इसके जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें एज ए सस्ते में लोगों को डेटा देके एज आप उनको आप कनेक्ट करेंगे डिजिटली, साथ ही साथ आप वहाँ पे एज ए रोजगार वहाँ पे देने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे होता है कि हम अपने स्टेट में अगर बात करें, सपोज करो मैं हरियाणा स्टेट की बात करती हूँ, मैं हरियाणा में चाहती हूँ, तो क्या सेमिनार्स भी लगाए जाते हैं कुछ? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, हमारे सेमिनार्स भी होते हैं। हमारे अगर फ्रेंचाइजी एक्सपो भी होता है, हम वहाँ भी रहते हैं। और हम एज ए प्रमोशन भी करते हैं। हमारे अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, विधानसभा लेते हैं, पिन कोड लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, तो हम उनको एज ए प्रमोशन भी करते हैं। हम उनका एज ए डिजिटल मार्केटिंग भी करवाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। तो हम उनका ऐसे प्रमोशन में वहाँ पे हम जाके करते हैं कि उनके पास खुद से लीड्स आए और उनकी एक अच्छी खासी वहाँ पे इनकम ऐसे जनरेट हो सके। चलिए, तो आई होप कि जो आज का ये वीडियो है ये आप लोगों को काफी एक अच्छी राह दिखाने वाला है। और ऊर्जा वाली वीडियो तो है ही भाई, मुझे खुद को बड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला सुनकर। और कॉल सेंटर्स का जो है ये प्रॉपर इसी में ही आता है, जितना आपने डिटेल में बताया। यस, तो थैंक यू सो मच। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।